नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और संज्ञा का पुनरावर्तन किया था क्योंकि आपकी एग्जाम थी, इसलिए मुझे आशा है कि आपको एग्जाम में सब कुछ आ गया होगा। बच्चों, आज हम इस क्लास में इकाई नंबर 3 समझदार नन्ही इस कहानी का अभ्यास करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं इस लेक्चर में आपको पेज नंबर 15 और 16 पर का पहला पैराग्राफ इतनी ही समझौती दूंगी। बच्चों, यहाँ पर इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले एक मैं बात पूछना चाहती हूँ, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या बुरा ही करेंगे? नहीं, आप उसके साथ अच्छा ही करेंगे। यदि कोई इंसान हमारे साथ बुरी तरह से पेश आता है, फिर भी हमें तो उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा गुण होना चाहिए, यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। इस कहानी में भी बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में इंसान को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी भलाई करने का कार्य भी नहीं छोड़ना चाहिए। सामने वाला इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी तरफ बुरा नहीं बनना है, हमें तो अपनी अच्छाई पर टिके रहना है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात है। तो चलो हम पेज नंबर 15 और 16 का पहला पैराग्राफ यहाँ तक की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो शब्दार्थ और मुहावरे इस कहानी में आए हैं उसका अभ्यास कर लेते हैं। पहले देखते हैं शब्दार्थ। तट, तट यानी कि किनारा। दलदल यानी कि गीली जमीन, जिसे बोलते हैं कीचड़। प्रार्थना, प्रार्थना यानी कि विनती। शैतानी यानी कि शरारत। तड़पना यानी कि दर्द से व्याकुल होना। स्वभाव यानी कि प्रकृति, आदत। अब यहाँ पर मुहावरा है अनसुनी कर देना यानी कि ध्यान न देना। बच्चों, इस कहानी में 3 पात्र दिए गए हैं। एक है बतख, उसका छोटा बच्चा नन्ही बतख, और एक बिच्छू। बिच्छू का नाम आपने सुना ही होगा और बतख भी आपने देखा ही होगा। यहाँ पर इन तीनों पात्र के माध्यम से हमें कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि कीचड़ में यानी कि दलदल में एक बिच्छू फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही को देखकर विनती की कि बहन मुझे बचा लो, मैं इस दलदल में फंस गया हूँ। बच्चों, यहाँ पर नन्ही बतख के छोटे बच्चे का नाम है। वह क्या बोलते हैं? तट यानी कि जो पहला बोलते हैं ना कि वो छोटा सा तालाब होता है या नदी होती है, उसमें बहुत सारे बतख रहते हैं। तो और बिच्छू भी उसके आसपास ही कहीं दिखाई देते हैं, पानी के आसपास। तो वहां पर एक नन्ही बतख तालाब में तैर रही थी और उसने देखा कि एक बिच्छू है, वो पास में एक दलदल है यानी कि कीचड़ है, उसमें फंस गया है। तो वो बिच्छू नन्ही को देखकर बोलता है कि बहन बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही बतख को उस पर दया आ जाती है और वह बिच्छू को दलदल से निकालकर अच्छी तरह जगह पर रख देता है। तभी बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही बतख को डंक मार दिया यानी कि उसने काट दिया। तो बेचारी नन्ही बतख तड़प से फड़फड़ाने लगी
उसे बहुत दर्द होने लगा और नन्ही बतख ने बिच्छू से कहा कि बिच्छू बिच्छू, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा गंदा व्यवहार क्यों किया? तब बिच्छू वहां हंसकर चला गया। फिर नन्ही बतख थोड़ी अच्छी हो गई और फिर अपनी माँ के पास तालाब पे गई। तब माँ ने उसे पूछा, नन्ही नन्ही तुम्हें आने में क्यों देर हो गई, कहाँ रह गई थी? तब नन्ही बतख ने बताया कि मामा जब मैं तालाब में आगे किनारे पर जब तैर रही थी तब मुझे दलदल में एक बिच्छू फंसा हुआ दिखाई दिया। उसने मुझसे विनती की कि बहन मुझे बचा लो, मुझे उस पर दया आ गई, इसीलिए मैंने उसे दलदल से बाहर निकाला और एक अच्छी जगह पर छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे डंक मार दिया। तब नन्ही बतख की माँ ने बताया कि तुमने कार्य तो बहुत अच्छा किया है, किसी की जान बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिच्छू का स्वभाव ही गंदा है, वो अपनी गंदी आदतों का गुलाम है, वो उसे छोड़ नहीं सकता। तब नन्ही बतख ने बताया कि मामा मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। बच्चों हम यहाँ पर ही कहानी का अभ्यास करने वाले हैं। अब बताइए, यहाँ पर इतनी सी छोटी कहानी अभी मैंने सुनाई है, क्या सीखने को मिला? कि हर इंसान का अलग अलग स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव भलाई करना है, हमें बहुत सारी अच्छाई है। यदि हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए कि उसका स्वभाव बहुत ही गंदा है या तो बहुत ही बुरा है, तो क्या हमें भी उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए? नहीं, हमें तो अपना अच्छा स्वभाव कभी बदलना नहीं चाहिए। हमारा जैसा स्वभाव है वैसा ही हमें रखना चाहिए। दूसरों के साथ हमें क्यों बुरा बनना चाहिए? हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दे? यहाँ पर बच्चों एक और बात भी सीखने को मिलती है कि यदि कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो क्या हम बुरा व्यवहार करके हम अपना नाम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? आपको पता ही है कि यदि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, यदि आप उसके साथ गंदा व्यवहार करोगे तो आपका नाम वैसे भी खराब हो जाएगा और आपको भीतर से भी इतनी गलती महसूस होगी कि देखिए उसने तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन मैंने उसके साथ गंदा व्यवहार किया, ये मैंने ठीक नहीं किया। हम अंदर ही अंदर इतना सोचते हैं और अंदर ही अंदर इतना परेशान होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुना। बच्चों आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी, चूहे और शेर की। आपको पता है ना कि एक बार शेर है वो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तब चूहे को शरारत सूझ गई और वो उस पर नाचने लगा, कूदने लगा। तभी शेर जाग गया और खूंखारने लगा, मानो चूहे की सामत आ गई। लेकिन चूहे ने उससे विनती की कि शेरराज मुझे माफ कर दीजिए, जरूरत पड़ने पर मैं आपकी सहायता करूंगा। देखो शेर तो जंगल का राजा है और वो भी कैसा राजा है, हर पशु उनसे डरते हैं, लेकिन उसने भी उस वक्त दया दिखाई। उसने क्या किया? चूहे को माफ कर दिया और वो सोचने लगा कि इतना चूहा मुझे कौन सी मदद कर सकता है, कैसे काम आ सकता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, शिकारी ने जाल बिछाया और शेर उसमें फंस गया। तभी चूहा उधर आया, उसने देखा कि ये तो वही शेरराज है जिसने उस दिन मुझे माफ किया था। आज मुसीबत पर मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। तो उसने अपने दातुन से वो शिकारी ने जो जाल बिछाया था वो जाल को काट डाला और शेर उसमें से मुक्त हो गया
और शेर ने उसको धन्यवाद किया। तो बच्चों, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि देखिए, पशुओं में भी कितनी आत्मीयता होती है। उसमें भी अपने वफादारी और अच्छे गुणों का हमें ज्ञान दिया है कि चूहा उसके साथ बदमाशी कर रहा था, फिर भी शेर राजा होने पर भी उसको छोड़ देता है, उस पर दया दिखाता है, वो उसके साथ गंदा व्यवहार नहीं करता। तो उसी वक्त जब चूहे की बारी आई कुछ अच्छा कार्य करने की, तो उसने भी शेरराज को बचाकर अच्छा कार्य कर दिखाया। तो बच्चों, यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना अच्छा व्यवहार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने बहुत से जानवरों का नाम भी सुना होगा, जैसे कि कुत्ते के बारे में आपने सुना होगा कि कुत्ता है वो बहुत वफादार प्राणी है ना, सुना है ना? आपने कई बार सुना होगा कि कुत्ता है वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादारी दिखाता है। तो यहाँ पर सभी प्राणियों से भी हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें हर वक्त अच्छा ही करना चाहिए, कोई भी हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, यहाँ पर नन्ही भी यह प्रण लेती है अपने माँ के सामने कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी संज्ञाएं भी आ गई है, तो हम उसका भी अभ्यास प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? नन्ही और बिच्छू। यहाँ पर इन दोनों का नाम है, ठीक है। अगर आगे देखें कि भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर आता है भलाई, दलदल, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं। हम फिर से दोहराते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा यानी कि नाम, और नाम यानी कि संज्ञा। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध करवाता है उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी संज्ञाएं आई हुई है, जैसे कि नन्ही, बिच्छू, दलदल, भलाई, गंदी, ये सारी संज्ञाएं हैं। बच्चों, अब मैं कुछ प्रश्नों के रूप में आपको इतनी कहानी का पुनरावर्तन करवाती हूँ। ओके, तीसरी इकाई का नाम क्या है? तो आप बताएंगे तीसरी इकाई का नाम है समझदार नन्ही। ओके, नन्ही किसका नाम था? नन्ही एक बतख का नाम था। नन्ही और उसकी माँ कहाँ पर तैर रहे थे? नन्ही और उसकी माँ तालाब में तैर रहे थे। नन्ही जब तालाब में तैर रही थी तब उसने क्या देखा? नन्ही जब तालाब में तैर रही थी तो उसने दलदल में बिच्छू को फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही से क्या विनती की? बिच्छू ने नन्ही से विनती की कि बहन बहन, आप मुझे बचा लो, इस दलदल से बाहर निकालो। क्या नन्ही ने बिच्छू की सहायता की? हाँ, नन्ही ने बिच्छू की सहायता की। नन्ही ने बिच्छू की सहायता कैसे की? नन्ही ने बिच्छू को दलदल से बाहर निकालकर उसको एक अच्छी जगह पर रख दिया। इस तरह नन्ही ने बिच्छू की सहायता की। जब बिच्छू बाहर निकल गया तब उन्हें नन्ही के साथ कैसा व्यवहार किया? बिच्छू जब बाहर निकल गया तब नन्ही के साथ उसने बहुत गंदा व्यवहार किया। उसने नन्ही को डंक मार दिया। क्या बिच्छू ने नन्ही को डंक मारकर अच्छा कार्य किया? नहीं, बिच्छू ने नन्ही को डंक मारकर बहुत बुरा व्यवहार किया। नन्ही की देर के आने से माँ ने क्या कहा? नन्ही के देर से आने से माँ ने कहा कि नन्ही नन्ही तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? माँ के प्रश्न का नन्ही ने क्या उत्तर दिया?
माँ के प्रश्न का नन्ही ने उत्तर दिया कि मामा, मैंने एक दलदल में फंसे हुए बिच्छू को बाहर निकालकर उसकी मदद की, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। जब नन्ही ने माँ से यह कहा कि बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया, तब माँ ने नन्ही से क्या कहा? तब माँ ने नन्ही से कहा कि नन्ही नन्ही, बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना है। वो अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। माँ ने जब भी नन्ही से ऐसे कहा बिच्छू के बारे में कि उसकी गंदी आदतों का वो गुलाम है, वो उससे कभी नहीं छोड़ सकता, तब नन्ही बतख ने माँ से क्या कहा? माँ के इस वाक्य पर नन्ही बतख ने कहा कि मामा, मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इतनी कहानी का अभ्यास किया है। आपको इस कहानी का इतना भाग समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और व्याकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिंग का अभ्यास करेंगे। मैंने बताया था लिंग किसे कहा जाता है, बताइए। जो शब्द पुरुष जाति का या स्त्री जाति का हमें ज्ञान देता है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है? जो शब्द स्त्री जाति होने का बोध करवाए उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए उसे पुल्लिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में कौन सी संज्ञा आएगी, बताइए। बतख, यानी कि नन्ही बतख। और पुल्लिंग शब्द में कौन सी संज्ञा आएगी? बिच्छू। तो बच्चों, यहाँ पर हमने संज्ञा और लिंग का भी अभ्यास साथ में किया है। फिर से दोहराती हूँ। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाम और नाम यानी कि संज्ञा। अब बात करते हैं लिंग की। लिंग किसे कहा जाता है? जो शब्द किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध करवाए उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो बच्चों, आपको ये सारे शब्दार्थ और मुहावरे समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसका फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। फिर से दोहराती हूँ। तट यानी कि किनारा। कौन तट पर आया था? नन्ही बतख। दलदल यानी कि गीली जमीन, कीचड़। कौन दलदल में फंस गया था? बिच्छू। प्रार्थना, प्रार्थना यानी कि विनती। किसने प्रार्थना की थी? बिच्छू ने। किससे प्रार्थना की थी? तो कि नन्ही बतख से। शैतानी यानी कि शरारत। किसको शैतानी सूझी? बिच्छू को शैतानी सूझी। तड़पना यानी दर्द से व्याकुल होना। कौन तड़प उठा, यानी कि कौन दर्द से व्याकुल हो उठा? तो नन्ही बतख। नन्ही बतख क्यों तड़प उठी? क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। स्वभाव, स्वभाव यानी कि प्रकृति, आदत। मुहावरा, अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 15 और 16 पर का पहला पैराग्राफ। यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। उससे पहले बता दूं कि आपको
इस वीडियो के बाद एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको यह वर्कशीट अपनी रफ बुक के अंदर दिनांक, विषय और विषयांक लिखकर अच्छे से लिखना है। एक भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।